हेलो फ्रेंड्स, पटना लॉ कॉलेज 2025 के क्वेश्चन पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। 30 अगस्त 2025 को हुआ था। एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने आपके सामने रखा है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और चूंकि इसका क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं होता, यानी आपको हाथ में नहीं दिया जाएगा, वो उससे आपसे वापस ले लिया जाता है, इसलिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी स्टूडेंट से कलेक्ट करके बहुत मेहनत करके जमा किया गया। तो सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पे देखना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पेड क्लास में देख रहे हैं तो ध्यान से देख करके और कोशिश करिएगा कि इस पे पकड़ बनाइए। नोट करने का ना मन हो तो इसकी पीडीएफ तो हम देंगे ही, आप आराम से उसको याद कर जाइएगा, क्योंकि रिपीटेड भी क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ जाइलम? पौधे में जाइलम का क्या कार्य होता है? फूड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस। देखो जाइलम याद रखना, फ्लोएम एंड जाइलम आपने पढ़ा होगा। पिछली बार क्या हुआ था कि हर साल वो किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। किसी साल पॉलिटी ज्यादा पूछते हैं, किसी साल करंट ज्यादा पूछ रहे हैं, किसी साल, पिछले साल जनरल साइंस ज्यादा पूछा था। तो जाइलम जल से याद रखिएगा, तो वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ये याद रखिएगा, जाइलम जल याद रहेगा। अगला अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन। अब देखो, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन ये बताया आपको, मेल फीमेल में अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन जो पौधे की वो बार्क होती है, मतलब चमड़े, एक तरीके से कह सकते हो। बार्क मतलब उनका जो बाहरी आवरण है उसको, वहां पे ये उपस्थित होता है। इंसुलिन तो मानव शरीर में होता है। विच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ट्रीज? पौधों में या पेड़ में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? मून, वाटर, सन या सॉइल? राइट आंसर बताइएगा। तो ये है सन। सन जो है ना, ये सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है। प्लांट गेट मोस्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम? प्लांट किससे अपना एनर्जी सबसे ज्यादा पाता है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सनलाइट या वाटर? तो सबसे ज्यादा अपना एनर्जी सनलाइट से पाता है। देखो कितने क्वेश्चन जनरल साइंस से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन प्रिजर्व एडिबल सब्सटेंस? आप जैसे कुरकुरे खाते हो, आप अचार खाते हो खरीद के, तो उसमें कुछ एक केमिकल मिलाते हैं जो फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हालांकि वो खतरनाक है अपने पेट और स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उसको सोडियम बेंजोएट कहते हैं। उसको मिला देने से क्या होता है कि वो, क्या होता है आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, सोडियम बेंजोएट जो होता है वो फूड को खराब होने से बचाता है। आगे बढ़िए। विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट? आपने कभी दांत वाले डॉक्टर के पास अगर आप गए होंगे, तो एक छोटा सा वो इत्तू सा रखते हैं लेंस, यहाँ लगाएंगे, और वो दांत, जैसे मैं माँ का अपने दांत उखड़वाने गया था, तो वो दांत ऐसे लगाया और माँ का दांत दिखा रहा है मुझे, देखिए ये अंदर से खराब हो गया, सड़ गया है, उसमें देखिए छेद हो गया, सुराख हो गया है। तो वो कनकेव मिरर होता है, लेंस नहीं होता। लेंस में कंफ्यूज मत होइएगा, कनकेव मिरर होता है, दांत वाला कनकेव मिरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है। फार साइट पीपल यूज, यानी दूरदर्शी लोग, जिसको दूर देखना है, वो कौन सा लेंस यूज करता है? ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, तो कन्वेक्स लेंस यहां राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर? परमाणु संरचना का जनक कौन है? रदरफोर्ड, जे टॉमसन, तो जॉन डाल्टन का सिद्धांत भी आप लोग पढ़ते हो, इसी को एटॉमिक संरचना के जनक कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको सेल कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। कोशिका फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगला, व्हेन डिड सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ? देखो सिक्किम को पहले एसोसिएट स्टेट बनाया गया, फुल स्टेट बनाने से पहले। तो पहले इसको प्रॉमिस किया गया कि आपको अच्छे अच्छे सर्विसेज, वहाँ चोग्याल डायनेस्टी का राजा हुआ करता था। तो सिक्किम में आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए, वहाँ अमेरिका अपने सीआई एजेंट को उससे शादी करवा दिया कि उस राज्य को भड़काए रखा जाए। तो 1975 जो है ये सिक्किम इंडिया का पार्ट बनता है। ठीक है, फिर भारत में बहुत महानता से भारत के लोगों ने या नेताओं ने या समझ लो कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने इसको, आग को शांत किया और वहां फिर से डेमोक्रेसी बहाल किया। भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2024, 1 जुलाई 2024, 15 अगस्त 2024, 2 अक्टूबर 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट मारेगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2024, कॉपी किताब पेन लेकर के बैठिए और इसको नोट कर लीजिएगा। 1 जुलाई 2024 को ये लागू कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस 2000 टाइप, ये किस टाइप का है, किस प्रकार का कानून है? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून, या आपको देखोगे किस तरीके का कानून है? ये प्रोसीजरल लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्रोसीजरल लॉ है, किस तरीके का लॉ है? ये प्रोसीजरल लॉ है।
व्हाट इज द इसेंशियल गैस फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि उससे ऑक्सीजन निकलता है। तो अब यहां क्या राइट आंसर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया आपको? क्या राइट आंसर होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़िए। व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? मतलब मानव के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? तो टीबिया, फीमर। तो याद रखिएगा, जांघ की एक हड्डी होती है फीमर, इसी को कहते हैं। व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? अच्छा, मानव शरीर में सबसे हार्ड क्या होता है? आपको अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। टूथ, जो दांत ये वाले, इसके इनेमल सबसे हार्ड होते हैं। इसको शायद हथौड़े से भी मारोगे तो शायद ही टूटे। टूट तो जाएगा, ऐसा नहीं है, बड़ा हथौड़ी साइज का मारोगे तो टूट जाएगा, लेकिन आप और किसी हड्डी पे हथौड़ी से मारो, किसी भाई बहन को दे दो हथौड़ी की, मारो मेरे हड्डी पे, और इस दांत पे मारो, देखो दांत का ये जो दांत है वो टूटता है कि नहीं? टूटेगा नहीं, चोट तो आपको लगेगा ही। तो टूथ का इनेमल यानी दांत का इनेमल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? फ्रिक्शनल, मस्कुलर, मैग्नेटिक, मैकेनिकल। तो मैग्नेटिक बल जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। व्हाट इज आयरन वर्ड? आयरन वर्ड क्या है? ये वर्ड प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है। यानी कि आप कंप्यूटर में आयरन वर्ड आपने सुना होगा, वर्ड तो आप जानते हो कंप्यूटर में वर्ड, ये फाइल जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वर्ड फाइल पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी में ये आता है, वर्ड प्रोसेसिंग लाइब्रेरी होता है। फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स? वाईमैक्स का क्या फुल फॉर्म? तो वायरलेस इंटरनेट मैक्सिमम एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव। अब ये समझिए, वाईमैक्स ये कंप्यूटर से पूछा गया है। तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, दो चार क्वेश्चन रहेंगे इस तरीके के, माइक्रोवेव से रिलेटेड ये पूछा गया है। माइक्रोवेव मैकेनिकल एनर्जी इनटू विच एनर्जी कन्वर्जन होता है? माइक्रोवेव आपने शायद देखा होगा, या होटल में रहता है या घर में भी रहता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो थर्मल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है ना, थर्मल एनर्जी में। हु कॉल्ड महात्मा गांधी टू चंपारण? महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला। 1916 कांग्रेस अधिवेशन, आपको याद होगा, मैंने ये पढ़ाया हुआ अच्छे से पेड क्लास में। और क्यों बुलाया था? क्योंकि यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत खराब थी, तीन कठिया व्यवस्था को खत्म करना था, राजकुमार शुक्ला ने इनको बुलाया था। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? एकदम रट लीजिएगा इसको। पटना उच्च न्यायालय से जो है क्वेश्चन आएंगे और इसका एक अलग से हम लोग पढ़ लेंगे। सर एडवर्ड मैनार्ड डेस कैंप्स चामियार, याद रखिएगा, चामियार इसका नाम में लास्ट में है। यही सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश था। और अभी कौन मुख्य न्यायाधीश है ये भी आपको कमेंट करके बताना है अगर आप मन से तैयारी कर रहे हो तो। व्हाट इज पुजीन जज? पुजीन जज क्या होता है? देखो, जो भी चीफ जस्टिस के अलावे होते हैं ना, जैसे चीफ जस्टिस को तो चीफ जस्टिस कहते हैं, अब चीफ जस्टिस के अलावे वाले जजों को कुछ तो नाम दिया जाएगा, तो उनको पुजीन जज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूसने जज नहीं पढ़िएगा, पुजीन कहते हैं, प्यूस ने लिख दिया ये। पुजीन जज मतलब चीफ जस्टिस के अलावे वाले जजेस को कहा जाता है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? निहोन हिरांक्यो को। ठीक है, टेस्ला इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टेस्ला किसके बराबर होता है? आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। टेस्ला बताइए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में वायु की मात्रा किससे मापी जाती है? मात्रा यानी कि उसका प्रेशर, मात्रा क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो दबाव होगा, तो ये यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्वांटिटी है तो लीटर में किलो में माप दें, बिल्कुल नहीं, ये बैरोमीटर से मापेंगे। हाउ मेनी जजेज आर इन देयर सुप्रीम कोर्ट? आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट में, ये मैं बार बार कहता हूं कि पिछली बार 2 साल पहले बढ़ाया गया था, 33 + 1 याद रखिएगा, 33 पुजीन जज हैं और एक चीफ जस्टिस है, तो टोटल कितना हो गया? 34। ये बार बार पूछेगा आपसे। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रह्मयोनी माउंटेन लोकेटेड? ब्रह्मयोनी माउंटेन कहाँ लोकेट है? ब्रह्मयोनी माउंटेन, पटना, नालंदा, गया। तो ब्रह्मयोनी गया में है। कहाँ पे है? गया में। व्हाट इज ऑपरेशन ब्रह्मा? ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज, स्पेस मिशन, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इन म्यांमार। तो म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, इन विच कंट्री? रेस्क्यू करने के लिए, प्लस वहां भूखमरी, मारपीट, हिंसा बहुत फैल गई थी इस वजह से। इन विच कंट्री डिड द मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक 2025? मतलब 2025 में सबसे भयानक भूकंप कहाँ आया था? जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो यही म्यांमार में आया था। देखो, एक ही करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ क्योंकि सिविल क्रिमिनल लॉ, सिविल और वहाँ इंसर्जेंसी तो चल ही रहा है, सेना ने कब्जा कर लिया, लोग वहाँ लड़ रहे हैं सेना से, उसके अलावा वहाँ भूकंप आ गया। ठीक है,
सिटीजनशिप इज इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप के बारे में अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है और मैंने डिटेल में पढ़ाया, एक अलग चैप्टर मैंने पेड में पढ़ाया है, तो आप इसको रिवीजन करिए प्लीज। 5 से 11 में सिटीजनशिप है, पार्ट 2 में। वेन वाज 35A रिपील्ड। अच्छा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ। 370 तो सब लोग जानते हैं। तो 35A जो कब निरस्त किया गया? 15 अगस्त 2018, 26 जनवरी 2019, 2 अक्टूबर 2019। तो 5 अगस्त 2019 को 35A को हटा दिया गया था। इसी में ये प्रोविजन था कि जम्मू कश्मीर के लिए, मतलब पहले यही लिखा गया, उसके बाद आर्टिकल 370 पे बात हुई। बड़ा गजब का ये चीज था, हटा दिया गया। इसमें नागरिकता के जो जम्मू कश्मीर के प्रोविजन थे, वहां के लोग किससे शादी करेंगे, किसके नागरिकता, ये सब यहाँ पे था। अनटचेबिलिटी इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आर्टिकल 17 है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? बताइए। 21A है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क सुविधा प्रदान करता है? 21A। हु हैज द राइट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? अगर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बढ़ाने हो तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए लॉ मिनिस्ट्री और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन सब की बढ़ती है। आर्टिकल 142 इज इम्पावर्ड फॉर हुम? आर्टिकल 142 किसके लिए, किसको सशक्त करता है? चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट को ये सशक्त करता है, याद रखिएगा। इसके पास अनप्रेसिडेंट पावर होते हैं, मतलब इसके तहत वो कुछ भी रेगुलेशन, कानून कुछ भी बना सकता है, मतलब इसका यूज एकदम भारी भरकम मैटर पे कभी कभार करते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगीर, कुशीनगर? तो ये जो है राजगीर सप्तकर्णी गुफा में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। वेयर इज खेलो इंडिया 2025? तो ये पटना में ऑर्गेनाइज किया गया था। न्यूज में ध्यान रखना है आपको। एशियन गेम्स 2026 कहाँ हुआ? कौन सा गेम कहाँ हुआ है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मैं अब इन सब चीजों को पढ़ाने वाला हूँ। कौन सा गेम्स कहाँ हुआ है, याद रहेगा आपको, गेम्स एंड प्लेस, ठीक है ना। ये मैं आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। आकियोंग नागोया जापान में हुआ है, ठीक है, आईकी नागोया, एशियाई खेल। हु हैज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2024-5? सबसे ज्यादा व्यापार हम लोगों ने किस देश से किया? यूनाइटेड स्टेट्स। इसीलिए हमारे भारत को चौपट करने में लगा हुआ है, क्योंकि व्यापार जब हम ज्यादा करेंगे तो हमें फायदा होगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। विच कंट्री डज नॉट एक्सपोर्ट द मोस्ट टू? भारत किन देशों को सबसे अधिक निर्यात करता है? चीन, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी। यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। वो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। विच कंट्री डज इंडिया इम्पोर्ट द मोस्ट? अच्छा, किस देश से सबसे ज्यादा आयात करता है? तो चीन से हम लोग सबसे ज्यादा सामान मंगाते हैं और अमेरिका को आयात करते हैं। विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? याद करिएगा, बिम्स्टेक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने पेड में पढ़ाया हुआ है, और वहाँ पे ये पढ़ाया हुआ था। बिम्स्टेक भूलना नहीं। बिम्स्टेक में मैंने बताया था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। इंडिया, थाईलैंड, नेपाल, चाइना। चाइना ये पढ़ाया। अब ये मत पूछना सर कहाँ पढ़ाया है, जा करके ढूंढो सारे लेक्चर, जा करके देखिए उसमें कहाँ पढ़ाया है, ठीक है। ये नहीं कि सर आप कहाँ पढ़ाया है, सर उसमें सुई की नोक की तरह खोज के नहीं देंगे। आप सारा वीडियो निकाल के देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, लिटरेचर टॉपिक है, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। चीन इसमें नहीं है। आइए, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं लगाता है? जैसे मेरा घर है, होम डिस्ट्रिक्ट है मेरा ईस्ट चंपारण, तो वो लगता है, पूर्णिया नहीं लगता है, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो ये क्या हो गया भाई, ये बिहार की ज्योग्राफी है, बिहार का जनगणना है, बिहार ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, और जनगणना पूछा गया जो अभी हो रहा है ना, सेंसस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज में ये सबसे ज्यादा है। गोपाल याद रखिएगा, हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपाल। गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम था, और वहीं पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, यानी मेल फीमेल में नंबर, जैसे 1000 मेल पे फीमेल की संख्या अच्छी खासी है। विच मटीरियल इज फाउंड इन कैमूर? कैमूर में कौन सा, कैमूर की पहाड़ियों में अगर आप जाएंगे तो लाइम स्टोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइम स्टोन। वेन इज गुड गवर्नेंस डे? फिर से मैं बताऊं, डे वाला आ गया। 25 दिसंबर को मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। वेन इज बिहार डे सेलिब्रेटेड? बिहार डे बार बार पूछा जा रहा है, याद ही कर लीजिए, 22 मार्च को बिहार डे मनाते हैं। वेन वाज द स्टेट ऑफ बिहार फॉर्म्ड? अच्छा, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था, याद रहेगा, बिल्कुल। आगे बढ़िए। वेन 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? कुछ हो सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ने बताया है, तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो घबराइएगा नहीं, वो सब ना, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है।
ये नहीं कि सही है गलत है, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो रिलीज होता नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को, खास करके जिनको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करेंगे, सिर्फ कोर्स के बारे में, उसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। उसके अलावा सारा वीडियो अपलोडेड है, वीडियो देखिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ये अवार्ड दिया है, ठीक है। इसके साथ उर्दू पोएट गुलजार को भी ये अवार्ड दिया गया। स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की गति किसके द्वारा मापी जाती है? स्पीडोमीटर से। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन कबड्डी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये तो इंपॉर्टेंट है, 7 याद रखिएगा। शुभांशु शुक्ला एंड सुनीता विलियम्स, शुभांशु शुक्ला जानते हैं, स्पेस में जाने वाली ये सब एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है ना, एयरफोर्स के ऑफिसर है शुभांशु शुक्ला। विच गैस हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किस गैस का क्वथनांक सबसे कम है? हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाट इज द पिकोमीटर इक्वल टू, पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, -12, -15। तो 10 टू द पावर -12 जो होता है ये पिकोमीटर, यानी 10 टू द पावर 9 होगा, उसका एक अलग नाम है, 10 टू द पावर -6 होगा, एक अलग नाम है। इन विच ईयर आर्टिकल 33 अमेंडेड, तो 1984 में इसको अमेंड किया गया, आर्टिकल 33 को। हु प्रिसाइडेड ओवर गया सेशन, गया सेशन आपको हमने पढ़ाया था कांग्रेस के सेशन में, चित्तरंजन दास इसको लीड किए थे। अब ये क्या था गया सेशन, इसको समझिए आप। इसी में जो स्वराज पार्टी है उसका गठन होगा। महात्मा गांधी क्या करते हैं कि अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं वहां से। व्हाट इज द ड्राई आइस मेड ऑफ, ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट मंगल को कहते हैं। व्हाट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल क्या है? रिवर डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन भारत की एक्वाटिक एनिमल है। इन विच ट्रेन इज एटीएम अवेलेबल, अब किस ट्रेन में एटीएम है? क्या मस्त बात है ये। तो मुंबई मनमद पंचवटी एक्सप्रेस, ये एक आध जगह बैंक खोल करके और अपना नाम कमा लेते हैं, इसी में है ये। STR फुल फॉर्म, STR का मतलब होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। आपको एक और चीज बता देते हैं, SIR एक्सरसाइज हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल यानी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये जो भी लोगों के नाम हैं, कौन यहाँ के हैं, कौन बांग्लादेशी या दूसरे देश के लोग हैं, तो उन सबको नाम यहाँ से हटाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। मेल क्रोमोजोम, पुरुष गुणसूत्र जो है 44 + XY, 46 XY डिनोट करता है, ठीक है। 44 23 23 होते हैं ना, लेकिन अगर X और Y हो तो मेल होगा, और X हो तो क्या हो जाएगा? बताइए, कमेंट करके बताइए। तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। बहुत बच्चे कहते हैं स्टूडेंट्स की सर ये तो बड़ा बोरिंग है ये सब चीज़, तो जो आपको आता है वही बता दो। दुख इस बात का है कि आज के बिहार के स्टूडेंट में ना किसी को इंग्लिश ठीक से आ रहा है, ना हिंदी ठीक से आ रहा है, ना कोई सब्जेक्ट उसको ठीक से नहीं आ रहा है। विच कंट्री आर द फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम, तो फंडामेंटल राइट्स हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है, ठीक है। SIR फुल फॉर्म देखो, इस पे SIR पूछ भी दिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। वेयर वाज महावीर बॉर्न, महावीर पूछा है कहाँ जन्म हुआ था, तो वैशाली कुंडग्राम। वेन इज द डेंसिटी ऑफ वाटर हाईएस्ट, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। विच गैस हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस गैस का होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा? प्रेशर, बल, ये सब पढ़ के रखिएगा, आप लोगों के लिए काम की चीजें हैं। वाट, पास्कल, तो ये पास्कल होगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, आर्किमिडीज, यूक्लिड, पाइथागोरस, अरिस्टोटल, तो यूक्लिड जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं इन्हें। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, पैनक्रियाज, थायराइड, लीवर, पिट्यूटरी, तो लीवर जो है ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है अपने मानव शरीर में। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो विटामिन डी, अगर सनलाइट में आप बैठ रहे हो तो विटामिन डी की कमी, देखो सनलाइट क्या करता है, सिंथेसाइज कर देता है, विटामिन डी हमारे शरीर में है, लेकिन उसको सनलाइट लगता है ना, तो उसको एक तरीके से मान लो पिघलाता है। सिंथेसाइज का मतलब उसको एक्टिवेट करेगा, उसको वर्किंग फंक्शन में डालेगा, ये चीज होता है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, तो ये जो है भारत का कोई भी नेशनल गेम अगर आप देखोगे, मतलब राष्ट्रीय खेल एक तरीके से हॉकी को कहते हैं, लेकिन हॉकी का अभी मतलब बहुत महत्व है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा, ये आंसर गलत है।
आपको इस तरीके से जब आएगा तो हॉकी ही मारना है, ठीक है ना। कोई आधिकारिक खेल नहीं है, ऑफिशियली नेशनल स्पोर्ट और सिर्फ नेशनल स्पोर्ट में अंतर है। व्हाट इज स्पर और रिलेटेड टू स्पर, स्पर किससे संबंधित है? रूरल प्रोग्राम, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, ठीक है, इसी का ये फुल फॉर्म है। वेयर इज द फॉर्डर रिसर्च सेंटर, फॉर्डर रिसर्च सेंटर, ये रिसर्च सेंटर मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ये भी मैं ये भी मैं अलग एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। रिसर्च सेंटर आपके एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, ये 2-3 चैप्टर मैं नोट कर रहा हूँ, दे दनादन पढ़ाऊंगा। झांसी उत्तर प्रदेश में है। मालविका सुरुकई इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये क्लासिकल डांस से मालविका सुरुकई, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, रिलेटेड है। इंडिया कार्बन रिडक्शन का टारगेट क्या है 2030 तक? अच्छा, कार्बन रिडक्शन से याद आया, इनका कार्बन रिडक्शन 50% करना है, यानी कार्बन अभी जो हमसे निकल रहा है, यानी कि हमें फोसिल फ्यूल कम करने होंगे, हमें मोटरसाइकिल कार ये सब कम चलाना होगा, बैटरी पे ज़्यादा चलेगा या सोलर पे चलेगा। आप समझिए इस बात को, सरकार ने सोलर पैनल सब जगह लगवाया है, लेकिन उसके बिजली का कोई जुगाड़ नहीं है। तब टेंडर दिया गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो पैसा खत्म करके अपना काम कर दिए, पैसा ले लिए, हो गया, उसका बिजली उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब कोडिंग? अब वो सब खराब हो जाएगा, सरकार का इतना सारा पैसा, आपका हमारा टैक्स दिया हुआ सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि नेताओं को कुछ लेना देना है नहीं। कोई प्रोजेक्ट आएगा उसमें बस घुसखोरी चलना है, उससे उद्घाटन होना है, उससे क्या फायदा हुआ, कितना बिजली उत्पादन हो रहा है सोलर प्रोजेक्ट से, कहीं नहीं पता चल रहा है। आप पता चलिए, पता करिए, मैंने एडिटोरियल पढ़ा तब मुझे समझ में आया। एआई असिस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वाइब कोडिंग कहते हैं उसको। फ्रॉम विच स्टेट डिड इंडिया गेट द हाईएस्ट रेवेन्यू, कौन से स्टेट से इंडिया को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है? तो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा आय आता है, रेवेन्यू। सूरजमुखी तेल में बासीपन किस कारण से होता है? तो ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है सनफ्लावर ऑयल में। और सनफ्लावर ऑयल सबसे ज्यादा हमको मालूम है कौन देता है? रूस देता है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन 2-4 रहता है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व करिएगा। पूरा क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिए। ये शॉपकीपर मेक्स 20% प्रॉफिट ऑन देम। अब उसको 100% प्रॉफिट चाहिए, मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, वो 20% कमाता है, तो यहाँ सीधा 100 मानना है। 20% कमाता है यानी 120 रुपये में बेचता है, अब उसको 100% प्रॉफिट कमाना है, तो 100% प्रॉफिट मैंने 100 पे 100 पकड़ लो आप, तो 200 रुपये में बेचेगा। इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था, इसलिए इतना ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसको आप ऑप्शन से देख करके मार दो। बहुत ज़्यादा घबराएंगे, परेशान रहेंगे तो कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों का और 2 बहनों का एवरेज एज 6 साल है, यानी 2 और 2 4 आदमी हो गए तो 24 साल टोटल एज हो गया। इफ देयर मदर एज इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम्स, अगर माँ का भी एक एज शामिल कर लिया जाए तो 12 साल एवरेज हो है, तो 12×5 = 60 हो गया। तो 24 उनका था और 60 इनका था, 24 में से निकाल दो, 36 साल किसका हो गया? 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर, 6 चौक 24 और 12×25 = 60, 5 हो गया ना। उनकी माँ जोड़ दीजिए तो माँ की आयु 36 होनी चाहिए, ये आई थिंक ये 30 नहीं होगा, 36 होगा। ठीक है। व्हाट इज द लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट सिविल लॉ में आता है। टॉर्ट ये सीधे रट लो, आपके एग्जाम में आ सकता है, सिविल कानून होता है। हु आर द पार्टीज टू सिविल सूट, सिविल सूट आप जाओगे सिविल कोर्ट में केस लड़ने, तो वहाँ पे प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, वादी एंड प्रतिवादी होते हैं। व्हाट इज साइन एंड आई इन इंडियन लॉ, भारतीय कानून में साइन एंड आई क्या होता है? एडजर्नमेंट विदाउट फिक्स डेट। साइन एंड आई होता है, आप जाएंगे पार्लियामेंट का सेशन देखेंगे, आजकल का यूथ कुछ नहीं देखता है, ना न्यूज़पेपर पढ़ेगा ना पार्लियामेंट का सेशन देखेंगे, तो लास्ट सेशन में एडजर्नमेंट विदाउट साइन एंड आई कहते हैं, मतलब कोई फिक्स डेट के विदाउट उसको एडजर्नमेंट साइन एंड आई कर दिया जाता है, बाद में फिर बताया जाएगा कब चालू होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा वायर्स इन लॉ, इंट्रा वायर्स का मतलब होता है विद इन द पावर्स। विच रीट कैन बी इशूड इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन, बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में हैबियस कॉर्पस की रीट जारी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ ये अलग चैप्टर, आपने अगर पढ़ा होगा तो समझ होगी, नहीं पढ़ा होगा नहीं समझ होगी, इसलिए पढ़िए। विच फॉरेनर एबॉलिश सती प्रथा, किस फॉरेनर ने सती प्रथा को खत्म किया? तो विलियम बेंटिक था जिसने ये खत्म किया। व्हेन डज प्रपोजल बिकम एन एग्रीमेंट, ये कानून की भाषा वाला क्वेश्चन है। कोई प्रपोजल आपको किसी ने दिया, तो वो एग्रीमेंट कब बनेगा? जब वो एक्सेप्ट किया जाएगा। मान लें आपने हमको कहा कि चलो दोस्त चलते हैं वहाँ पे, 30 रुपये का चाय होगा,
15 हम देंगे, 15 तुम दोगे, दोनों लोग चाय का मजा लिया जाएगा। तो एक प्रपोजल हुआ। अब आप बोल दो ना यार, ना भाई जाओ तुम अपना भाड़ में जाओ, ठीक है, तो एग्रीमेंट नहीं हुआ। उसी तरीके से हमको जमीन बेचना है, आपको खरीदना है, हमको खरीदना होगा तब ना एग्रीमेंट होगा, नहीं होगा तो प्रपोजल ही रहेगा बस, ठीक है। एक्सेप्ट किया जाए तो बेसिकली लीगली करवाना चाहिए। पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। मीनिंग ऑफ इंजंक्शन, निषेधाज्ञा का क्या अर्थ होता है? क्रिमिनल पनिशमेंट, कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग, न्यायालय का ऐसा आदेश। देखो जनरली आप इसको देखते होंगे, इंजंक्शन का मतलब होता है किसी काम को रोकने या करने का ऑर्डर, ये याद रखिए। जैसे जमीन पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं वहां पे काम अभी बंद करो, इंजंक्शन लगा देता है, निषेध, ठीक है। कुछ काम करना है नहीं करना है उसके लिए न्यायालय के पास आप जाते हैं लोग कि नहीं ये गलती हो रहा है, इसको रोक लगवाइए। विच आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो होता है ये आर्टिकल 32 में है। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन होते हैं लेकिन जितना बच्चों ने याद था उनको उतना ही बताया उन्होंने। पेड में तो इसको मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो आपका रिजल्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए पेड वाले ग्रुप में हमने कितनी सारी चीज़ें फाइल सेक्शन में भेज रखी हैं, कितने सारे फाइल्स आप जाओगे, 107 फाइल्स हैं। आपको अलग अलग करंट अफेयर्स है, PYQ है, ये सब आपको दिख रहा है, जीके का बुकलेट, लीगल मैगजीन का बुकलेट, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्टिकल्स, ये सब पढ़ाया हुआ है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे पढ़ते हो, ठीक है ना। आपको ये सब पढ़ना है, याद करना है, रिवीजन करना है। कोई भी चीज़ आसान नहीं होता, पढ़ने वाली चीज़ें ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ेंगे और तुरंत याद हो जाएगा। क्लासेस के रिगार्डिंग हमने आपको पहले ही बता रखा है, 400-500 रुपये में क्लास मिल जाएगी, 100-200 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा और आप तैयारी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।